नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरबीएसई बोर्ड की नई तथा पुरानी बुक में जो राजस्थान जीके के टॉपिक्स दे रखे हैं उनको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल देख रहे हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में जो राजस्थान बोर्ड की क्लास 9th की जो पुरानी बुक थी उसमें जो राजस्थान का पुरातात्विक स्थल से संबंधित जो भी मैटर दे रखा था उसको डिस्कस किया था। इस क्लास में हम आरबीएसई बोर्ड की जो क्लास 6th की ओल्ड बुक है, ठीक है, उसमें जो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल से संबंधित जो भी टॉप मैटर दे रखा है उसको डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्लास 9th की जो ओल्ड बुक में वाला मैटर डिस्कस किया था। इस क्लास में हम क्लास 6th का जो ओल्ड बुक है उसका जो मैटर है वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। सबसे पहला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक स्थान पर 1961 में दो टीलों की खुदाई में पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में है। और इसमें जो खुदाई हुई थी वो कब हुई थी, 1961 में। 1961 की खुदाई में कितने टीले मिले थे, दो टीले मिले थे, ठीक है। तो दो टीले मिले थे, उसमें क्या है, पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए। किस काल के, पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान घग्गर नदी के किनारे पर स्थित इन टीलों से खुदाई में जो सामग्री प्राप्त हुई है वह हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। तो कालीबंगा से जो खुदाई में जो सामग्री प्राप्त हुई है वो किसे, हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में। इसमें खुदाई में 1961 में खुदाई हुई है जिसे दो टीले मिले हैं, ठीक है। और वर्तमान में ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये कालीबंगा सभ्यता कौन सी संस्कृति से मिलती जुड़ी है, हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। नेक्स्ट आपकी जो सिक्स क्लास की बुक में जो सभ्यता दे रखी है वो है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है, उदयपुर में और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। तो दो पॉइंट हो गए। उदयपुर की बेड़च नदी के किनारे पर आहड़ नामक बस्ती ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी। तो आहड़ सभ्यता कहाँ थी, उदयपुर में थी और बेड़च नदी के किनारे थी। नेक्स्ट है कि इसे क्या कहा जाता था, ताम्रवती नगरी के नाम से फेमस थी। तो ताम्रवती नगरी या धूलकोट किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था आहड़ सभ्यता को। नेक्स्ट है कि इस बस्ती के पूर्व दिशा में मिट्टी के टीलों पर इस नेक्स्ट क्या है, इस बस्ती के पूर्व दिशा में मिट्टी के टीलों पर खुदाई में पाषाण युग एवं ताम्र युग के पत्थर, तांबे और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो जो खुदाई में क्या है, पाषाण युग एवं ताम्र युग के, ठीक है, पत्थर मिले हैं, तांबे और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। तांबे के भी बर्तन और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी सभ्यता, गिलुंड सभ्यता। किस सभ्यता के बारे में देख रहे हैं, गिलुंड सभ्यता के बारे में। उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गिलुंड राजसमंद नामक स्थान पर एक टीले की खुदाई में आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए। आहड़ एवं गिलुंड दोनों स्थलों की सभ्यता आहड़ संस्कृति के नाम से ही जानी जाती है। तो गिलुंड सभ्यता कहाँ है, गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में, ठीक है। तो उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है गिलुंड सभ्यता। वहां से एक टीले की तो नेक्स्ट देखते हैं कि गिलुंड सभ्यता कहाँ है, उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गिलुंड नामक स्थान पर है गिलुंड सभ्यता, ठीक है। नामक स्थान पर एक टीले की खुदाई में आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए। आहड़ और गिलुंड दोनों स्थलों की सभ्यता आहड़ संस्कृति ही कहलाती है। आहड़ और गिलुंड दोनों ही क्या कहलाते हैं, आहड़ संस्कृति। अगला हम देखते हैं बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान पर कोठारी नदी के किनारे पाषाण एवं ताम्र कालीन उपकरण एवं पुरावशेष एक टीले की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। यह बना संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो बागोर सभ्यता में क्या याद रखना है, यह कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कौन सी, कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इससे पाषाण और ताम्रकालीन उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। तो बागोर सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में है, ठीक है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी सभ्यता, बागोर सभ्यता।
नेक्स्ट हम देखते हैं बागोर सभ्यता के बाद में बालाथल सभ्यता। कौन सी? बालाथल सभ्यता। उदयपुर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभनगर के निकट बालाथल गांव में एक टीले की खुदाई में ताम्रपाषाण कालीन बर्तन, मूर्तियां एवं अन्य ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष भी आहड़ संस्कृति का ही विस्तार है। तो बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में ही स्थित है और उदयपुर से कितने 42 किलोमीटर दूर स्थित है। एक वल्लभनगर गांव है, वहां पर स्थित है। तो बालाथल सभ्यता भी किसका? आहड़ संस्कृति का ही भाग है। बालाथल हो गया, आहड़ हो गया, गिलुंड हो गया, ये सब आहड़ संस्कृति के ही भाग माने जाते हैं। अगला हम देखते हैं कौन सा? नोह। ठीक है, नोह देखते हैं। नोह सभ्यता। नोह सभ्यता कहाँ स्थित है? वह पूर्वी राजस्थान के भरतपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर नोह स्थान पर तांबे और हड्डियों के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुए जो ताम्र युग के माने जाते हैं। तो नोह सभ्यता कहाँ स्थित है? नोह सभ्यता स्थित है भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर में स्थित है। और यहाँ से क्या मिले? हड्डियों के उपकरण मिले हैं। नोह सभ्यता से क्या मिले? हड्डियों के उपकरण, लोहे की कुल्हाड़ी इत्यादि मिले हैं। तो नोह सभ्यता में क्या याद रखना है? नोह सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में। और यहाँ से क्या मिले? हड्डियों के उपकरण और लोहे की कुल्हाड़ी मिली है नोह सभ्यता से। नेक्स्ट, नोह सभ्यता के बाद में हम देखते हैं कौन सी? तो ये डायग्राम भी दे रखा है आपके बुक में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रावती। कौन सी सभ्यता? चंद्रावती सभ्यता। चंद्रावती सभ्यता कहाँ है? आबू सिरोही, माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती स्थान पर ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जो प्राचीन मानव के जीवन के निवास, आवास और उनके जीवन के विविध पक्षों की जानकारी देते हैं। चंद्रावती पुरामध्य काल के में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल था। तो चंद्रावती सभ्यता कहाँ स्थित है? ये स्थित है माउंट आबू में स्थित है। और जो प्राचीन मानव के जीवन के, तो और चंद्रावती सभ्यता क्या है? पुरामध्य काल में एक महत्वपूर्ण स्थल था। तो चंद्रावती सभ्यता कहाँ है? माउंट आबू में। और ये आपने पिछली क्लास में देखा था, ये किसकी राजधानी थी? परमारों की राजधानी थी। नेक्स्ट, चंद्रावती में क्या दिया गया है? यहाँ चल रहे उत्खनन से किले के अवशेष, चंद्रावती से क्या मिला है? किले के अवशेष, अनाज संग्रहण के कोठे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अनाज संग्रहण करने के जो कोठे है ना, कहाँ से मिले? वो मिले चंद्रावती सभ्यता से। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक विशाल दुर्ग था और यह परमार वंश की राजधानी था। तो चंद्रावती सभ्यता किसकी राजधानी थी? परमारों की। और यहाँ से क्या मिला है? अनाज रखने के कोठे मिले और एक दुर्ग भी मिला है। तो अनाज रखने के कोठे और परमार वंश की राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती सभ्यता। नेक्स्ट हम देखते हैं पश्चिमता सभ्यता। कौन सी? पश्चिमता सभ्यता। पश्चिमता सभ्यता कहाँ स्थित है? राजसमंद में। पश्चिमता सभ्यता है राजसमंद में। उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर पश्चिमता गांव में पुरातात्विक खुदाई के दौरान पुरावशेष प्राप्त हुए। यह गिलुंड के पास है एवं पहाड़ बना संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो पश्चिमता हो गया, गिलुंड हो गया, या फिर आहड़ हो गया, ठीक है, बालाथल हो गया, ये सब कौन सी संस्कृति है? आहड़ बना संस्कृति है। ठीक है, ये सब कौन सी संस्कृति के भाग है? आहड़ बना संस्कृति के भाग है। पश्चिमता मेवाड़ क्षेत्र की आहड़ बना सभ्यता से संबंधित है जो कि हड़प्पा के समकालीन है। पश्चिमता किसके समकालीन मानी जाती है? हड़प्पा के। और पश्चिमता सभ्यता कहाँ स्थित है? राजसमंद में। उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। और यह कौन सी संस्कृति है? आहड़ बना संस्कृति का केंद्र है और यह हड़प्पा के समकालीन मानी जाती है। पश्चिमता से कई कलात्मक वस्तुएं जैसे नक्काशी युक्त जार, सीप की चूड़ियां, टेराकोटा के मनके, शंख, जवाहरात, लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली क्या होता है? यह अर्ध कीमती पत्थर अफगानिस्तान के बदख्शां में पाया जाता है। तो लेपिस लाजुली क्या होता है? एक अर्ध कीमती पत्थर है जो कि अफगानिस्तान में पाया जाता है। वो कौन सी सभ्यता से मिला है? वो मिला है पश्चिमता सभ्यता से। इंपॉर्टेंट है कि लेपिस लाजुली कौन सी सभ्यता से मिला है? पश्चिमता सभ्यता से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर, कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन और 2 बटिया या चूल्हे मिले हैं। तो पश्चिमता सभ्यता के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये कहाँ है? राजसमंद में है। आहड़ बनास संस्कृति का एक भाग है। ठीक है, और पश्चिमता सभ्यता से क्या है? अनेक चीजें मिली है जैसे नक्काशी युक्त जार, सीप की चूड़ियां, टेराकोटा के मनके,
शंख, जवाहरात, लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली वाला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। लेपिस लाजुली कहाँ से मिला है? वो मिला है पश्चिमता सभ्यता से। और लेपिस लाजुली है क्या? एक अर्ध कीमती पत्थर होता है जो कि अफगानिस्तान में पाया जाता है। और नीले रंग के बहुमूल्य पत्थर, ये सब कहाँ से मिले? पश्चिमता सभ्यता से मिले हैं, जो कि राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगली सभ्यता देखते हैं, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना में स्थित है। ठीक है, तो नीम का थाना में स्थित है। नीम का थाना कहाँ है? नीम का थाना, वर्तु नीम का थाना में स्थित है गणेश्वर सभ्यता। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता स्थल से ताम्र पाषाण कालीन की वस्तुएं मिली है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना में है, कांतली नदी के किनारे स्थित है, और ताम्र पाषाण कालीन की सभ्यता वस्तुएं मिली है। और गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। तो गणेश्वर सभ्यता हो गया। गणेश्वर सभ्यता के बाद में हम देखते हैं बैराट सभ्यता। कौन सी? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित बैराट विभिन्न युगों में विकसित सभ्यता का स्थल रहा है। महाभारत काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। बैराट किसकी राजधानी था? मत्स्य जनपद की राजधानी था। यहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख मिला है? भाब्रू शिलालेख। कौन सा? भाब्रू शिलालेख मिला है, जिससे ये पता चलता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये भाब्रू शिलालेख। और बैराट सभ्यता से और क्या मिला है? बौद्ध मंदिर भी मिला है। ठीक है, बौद्ध मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वो है बैराट सभ्यता से मिले हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। इस क्लास में हमने आरबीएसई बोर्ड की जो क्लास 6 है, ठीक है, क्लास 6 की जो ओल्ड बुक है, उसमें राजस्थान के पुरातात्विक अवशेष से संबंधित जो भी टॉपिक था, मैटर था, उसको डिस्कस किया है। इससे पहले हमने क्लास 9 की ओल्ड बुक वाला डिस्कस कर लिया है। अब अगली क्लास में हम जो बाकी बुक्स बची है राजस्थान बोर्ड की, उनका जो मैं राजस्थान के जो पुरातात्विक अवशेष से संबंधित मैटर दिया गया है उसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम सभी टॉपिकों को डिस्कस करते जाएंगे। तो पूरी सीरीज देखने के लिए हमारे यूट्यूब से चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।